तो मिठाई तो खाएं ना खाएं लेकिन लाठी जरूर खिलाते हैं। ये सरकार का ये है। और आप बिहार से बाहर जाएंगे और चन्नी जी जैसा लोगों से गाली सुनेंगे तो आप बताइए, यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए, न माया मिली है न राम। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। STT अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर रहते हैं। पहले भी हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा दिया किस तरीके से अभ्यर्थी सड़क पर भटकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मांगे पूरी नहीं होती, कहीं ना कहीं उनकी बहाली नहीं पूरी होती है। पुरुषोत्तम से हमने पहले भी STT के मुद्दे पर बात किया, फिर से आज बात करेंगे। हमारा मुद्दा ये है पुरुषोत्तम की STT अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे बीते दिनों, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था, आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे। क्या कहिएगा? देखिए, जब लोग अपने आंदोलन से जब उब जाएंगे तो उनका लास्ट उपाय यही बचता है कि इस धरती पर रहने से अच्छा है कि यहाँ से चले जाएं। अब हमें आत्मदाह करने पे भी गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या स्थिति हो सकता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को अपने शासक के पास बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं तार करेंगे सरकार। चाहे मुद्दा जो भी हो, ये STT का मुद्दा हो या NTPC का मुद्दा हो या शिक्षक का मुद्दा हो या छात्र का मुद्दा हो, आपको जेल भेजकर तो और ही खत्म कर देगा। और ना आपको ना ये सरकार आंदोलन करने देगी और ये आत्मदाह करने देगी। मतलब कि तुगलकी ये सरकार हो चुकी है, ये अंग्रेजों की हुकूमत वाली सरकार हो चुकी है। आप अपनी बात रखेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, आप अपनी मांग के लिए सड़क पे आएंगे तो आपको लाठियों से पीटा जाएगा, वाटर कैनन का प्रयोग किया जाएगा, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, चाहे जो भी हो सारे लोग पीटेंगे। जब इस बिहार में विधायक पिटा सकते हैं तो जनता क्या हो सकता है? चिराग पासवान भी उतरे थे बीते दिनों, STT अभ्यर्थी हो या फिर तमाम जो अभ्यर्थी उसको लेकर बिहार बचाओ विधानसभा राज्यसभा मार्च उन्होंने निकाला था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पीटा भी गया। तो ये तो पहले से ही तय था कि ये सरकार ने जीतन राम मांझी जी को पीटा, ये सरकार ने उपेंद्र कुशवाहा को पीटा, ये सरकार ने तमाम लोगों को पीटा, तो चिराग पासवान को कहाँ से छोड़ सकते हैं जिसकी लड़ाई सीधे सरकार से है? तो पिटाना तो तय बात है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अगर हम आंदोलन करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, हम लोग कहीं तोड़ फोड़ तो नहीं किया था लोगों ने, अगर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होगी तो लाठी चार्ज करना, वाटर कैनन का प्रयोग करना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, ये सही नहीं है, ये कतई उचित नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि कानूनी व्यवस्था को तोड़ के पार कर रहे थे, तो उनकी बात को सुन लिया जाता, वहीं पे आगे नहीं बढ़ते लोग। तो आपकी सरकार ये हिम्मत नहीं करती है कि जो छात्र उग्र हैं उनसे बात करने का। आप बात करके भी समस्याओं का समाधान कर सकते थे, लेकिन आप आंदोलन के लिए खुद बात कर देते हैं। लोग आंदोलन करते हैं तो आप लाठीचार्ज चलाते हैं। तो चलाइए, तुगलकी सरकार चलाइए। सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? सरकार हमेशा कहती है हम मिठाई खिलाएंगे, खुशखबरी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खुशखबरी अभ्यर्थियों को नहीं मिलता है। उसी बात के तो आशा बैठा हुआ है छात्रों आज तक। वादा करना और वादा निभाना में काफ़ी अंतर होता है। कुछ लोग कहते हैं मिठाई खिलाएंगे, तो मिठाई तो खाएं ना खाएं लेकिन लाठी जरूर खिलाते हैं। ये सरकार का ये है। पढ़ाई लिखाई और दवाई ये बिहार में संभव नहीं है, बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा सही चीज़ के लिए। और गलत दवाई, गलत पढ़ाई और गलत के लिए तो हम बिहार है ही है। बाकी सही चीज़ आप चाहते हैं तो बिहार से बाहर जाइए, और आप बिहार से बाहर जाएंगे और चन्नी जी जैसा लोगों से गाली सुनेंगे तो आप बताइए, यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए, न माया मिली है न राम वाला हाल हो चुका है। एक तरफ बिहार की सरकार हमको व्यवस्था नहीं देती तो हम लोग को दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, और दूसरे राज्य वाला हमको इस प्रकार से दुदकार के भगा दे, जैसा लगता है कि हम लोग भगोड़े हैं। तो इस सरकार की वजह से अगर बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता तो हम लोग को बाहर जाना नहीं पड़ता, अगर अच्छी शिक्षा होती लोग को बाहर नहीं जाना पड़ता और हम लोग यहीं रहते और यहीं हमारा बिहार भी बढ़ता और हम लोग भी बढ़ते। क्या लगता है अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी कि नहीं? देखिए, ये तो अब विश्वास नहीं दिला सकते हम कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग यही कर सकते हैं कि मिलना चाहिए, सरकार को देनी चाहिए। अभ्यर्थियों की बात को सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि वो युवा काफ़ी पढ़ लिख के मेहनत करके सड़कों पे बेरोजगार युवा हैं, उनको कम से कम रोजगार दीजिए। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि पढ़ा लिखा युवा आज घूम रहा बाजारों में और अनपढ़ नेता दौरे पे हैं महंगे महंगे कारों में। इन सबों को देखते हुए हम कहते हैं, क्योंकि हम भी इस देश और इस राज्य का युवा है और हमको हक है कि युवाओं की बात को रखो भी अपने से। देख सकते हैं हमारे साथ युवा नेता थे पुरुषोत्तम, क्या कुछ कहना था STT के मुद्दे पे आपने सुना है। लगातार युवा जो हैं वो सड़कों पे हैं, STT अभ्यर्थी भी सड़कों पे हैं। बीते दिनों चिराग पासवान भी सड़क पे उतरे थे, कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं को पिटा गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, अभ्यर्थी सड़क पर घूमते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बहाली नहीं होती। अब देखना ये होगा कि STT अभ्यर्थियों की बहाली कब तक होती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।